अच्छा जी, आज हम देखेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग को। ये मैंने चार्ट खोला हुआ है बिटकॉइन बाइनेंस का। जो भी चार्ट्स हमें देखने होते हैं, वी ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर कि बाइनेंस के चार्ट्स हों। ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं इसकी ऐप मैंने इंस्टॉल करी हुई है, आप वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एडिंग एनी पेयर। अगर हमने सिंपल ऐड करना है, ऐसा कॉइन देखते हैं जो भी नया निकला है, कोई भी मैंने उस पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं करा हुआ। हम देखते हैं सोलाना को, SOL इसका है, मगर इसको हम पूरा भी अगर लिखेंगे तो आ जाएगा। मैं इसको आसान तरीका बाइनेंस के लिए ढूंढने के लिए यहाँ पे क्रिप्टो पे क्लिक करा, ऑल सोर्सेज पे हम बाइनेंस गए, बाइनेंस यूएस नहीं, बाइनेंस। कोई कॉइन्स अगर नहीं अवेलेबल हुए बाइनेंस पे, आप उस पे जाके ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे है, मगर मैंने बाइनेंस क्लिक करा और ऑल टाइप्स में स्पॉट, हम स्पॉट का देखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ऐड करा हुआ है, इसको क्रॉस करके मैंने प्लस करा, सबसे नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम आ गए, मैंने थोड़ा सा इस पे टीए करा हुआ है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ एंड हम जाते हैं सबसे बेसिक जो होता है ना, मैं आपको वीकली पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जूम आउट कर लिया हमने। आप देख सकते हैं इसका रन अप कैसे हुआ है। इट वेंट फ्रॉम अ लो प्राइस ऑफ $1.38 ऑल द वे टू $260 ऑलमोस्ट। आप इमेजिन कर भी सकते हैं कितने गेन्स, और कब तक गया ये। अगर आपने 1.38 पे लिया था, आप में 1 साल से कम होल्ड करना था फॉर इनसेन गेन्स, 260x आपका तकरीबन हो जाता। एनीवे, बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊं ना, इसके अंदर हर कॉइन का एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट समझे फ्लोर है और रेजिस्टेंस समझे छत है। जब भी कॉइन इधर मूव कर रहा होता है, ये प्राइस से समझे मूव कर रही है, और जब भी एक जगह को टैप कर रहा होता है, जितनी ज्यादा दफा वो टैप करेगा ना, उतना वो रेजिस्टेंस फॉर्म होता रहेगा। ये जगह अब इसने 3 दफा टैप करा है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गई है। क्यों रेजिस्टेंस हो गई है? इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ सेल कर रहे होते हैं। वी नो दिस बिकॉज ये बार बार जब भी टैप करता है, यहाँ पे प्राइस नीचे आ जाती है, तो ये रेजिस्टेंस है। सिमिलरली जहां पे बाउंस कर रहा है वो सपोर्ट है, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग द प्राइस फ्रॉम गोइंग बिलो। तो सपोर्ट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ बायर्स बैठे होते हैं। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो पुरानी वाली होती है, न्यू वाली फॉर्म होने में टाइम लगता है। तो सबसे इजी तरीका इसका ढूंढने का ये है, हम वीकली पे जाके मैप आउट कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्योंकि मैंने सोलाना पे ऑलरेडी करा हुआ है, मैं QNT पे आ गया। अब QNT के मैं अपने चार्ट क्लियर अप करता हूँ एंड इस पे आप लोग को दिखाता हूँ कैसे करते हैं। बेसिक्स पे हम जा रहे हैं। आपको कभी भी अगर किसी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रेंड लाइन पे, और ये आप आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल रे पे। ठीक है, मैग्नेट वाला टूल क्लिक कर ले, और ये आपको ऑटोमेटिक जो नहीं, ये देख रहे हैं आप, ये खुद ब खुद अपने सिलेक्शंस को ऊपर नीचे लेके जा रहा है। ये जो नीचे आ रहा है ना आपका लाइन, यहाँ पे बस आप क्लिक कर देंगे, आपकी बन गई सपोर्ट की लाइन। और यहाँ से हमें पता चलता है सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी गई हुई है $40.1। सेम हम इसके ऊपर वाले का करेंगे, ये हमने यहाँ पे कर लिया। एंड वी नो द हाई प्राइस इज $430, मतलब यहाँ से द प्राइस कैन ऑलमोस्ट गो अप 10x। अब यहाँ पे हमें निकालनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहाँ पे होगी। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज पे, यहाँ पे प्राइस जब भी आती थी नीचे जाती थी, एंड इसी रेंज पे प्राइस जब भी आती थी, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ प्राइस आके रिजेक्ट हो रही थी, हम इसको बोलते हैं रिजेक्ट, कि यहाँ पे कॉइन जब भी आता था प्राइस रिजेक्ट हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं सेलर्स। अब ये हमें पता है कि दिस इज रेजिस्टेंस, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है प्राइस, और जब इसके ऊपर गया, इसके ऊपर सपोर्ट बन रही है। तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हो सकती है एंड रेजिस्टेंस भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि दैट इज बेसिकली अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये लाइन हमें पता चला है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जब ये कॉइन लिस्ट हुआ था, ठीक है, 2 दफा यहाँ हुई, इसके बाद यहाँ पे अगेन बाउंस हुई, एंड देन आफ्टर दैट ये 2021 में ही हमारी बनी थी लाइन। हम देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्ट जो हुई, यहाँ पे आके इसके ऊपर बाउंस हो रहा था लेटर इन द ईयर। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन क्रॉस करने के लिए कॉइन को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ ये तो मैंने आपके लिए 2 बनाई है ना, इनको हम हटा देते, ये बीच वाली को हम बेसिकली हटा देते। एंड जैसे आप देखते हैं चार्ट्स पे लोग कर रहे होते हैं, मैं बड़ा सिंपल आपको बताता हूँ। मैग्नेट ऑफ करा, टीए ना इज ऑल अबाउट ड्राइंग लाइंस। सबसे ऊपर वाली लाइन से मैं लेके आया और इधर मैंने ऐसे लाइन बना दी। ठीक है, ये जो होती है ना, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये होती है कैंडल, हम बोलते हैं इसको कैंडल। ठीक है, आई नो मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी आ रही है, वापस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होती है कैंडल, और कैंडल के नीचे और ऊपर जो निकले होते हैं उनको हम बोलते हैं विक। मोमबत्ती की जो ऊपर वो नहीं होती जिसको आप जलाते हैं, उसको विक बोलते हैं। तो ये विक्स है एंड ये कैंडल है, कैंडल बॉडी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि ये वीकली चार्ट है, तो हम वीकली चार्ट में जो ऊपर विक्स होती है ना, उधर से हम लाइन खींचते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एंड ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, कि जब भी आपको कोई कॉइन की एनालिसिस करनी होती है कि ये कॉइन लेने वाला है या नहीं। अब ये देखें दिस इज क्लोज,
तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपने इसका हाई पॉइंट एंड इसका लो पॉइंट पे आपने लाइनें खींच ली, फिर आपने इसके ऊपर यहाँ से खींच के सबसे हाई पॉइंट से आप लाइन नीचे लेके आए। कुछ भी हो सकती थी, अगर हम अभी यहाँ पे बैठे होते, ठीक है, आप यहाँ तक लाइन लेके आ जाते। एंड द बेसिक्स आर कि आपने कोशिश करना है कि जो लाइन जितनी भी ज्यादा विक्स को लग सके ना वो लगे, क्योंकि वो ज्यादा कॉन्फ्लुएंस देते हैं। कॉन्फ्लुएंस मतलब वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को कि लाइन में सदाकत है। 1 2 3 4 5 दफा इस लाइन को रिस्पेक्ट करा गया है। दैट इज वाई वी से कि ये लाइन सही बनी है। अब इधर लाइन को मैं इधर लेके आ गया, यहाँ जैसे मैंने करा था 1 2 3 ऑन अ लॉन्ग टाइम फ्रेम हो गई हमारे पास। हमें पता चल गया कि यार ये एक प्राइस की लाइन है जिसको ब्रेक करना है कि अगर प्राइस ऊपर जाए क्या होगा। अगर प्राइस ऊपर जाएगी, हम सिंपल इसको बोलते हैं कि प्राइस ऐसे जा सकती है ऊपर। अच्छा, ये ब्रेक जैसे मैंने आपको दिखाया कि प्राइस ऊपर जाएगी, ये इसलिए बिकॉज जितने भी लोग टीए करते हैं वो इधर बैठे देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि ये इसने ब्रेकआउट करना है। ये लाइन को जब भी ब्रेक होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, कि जैसे ही वो ब्रेकआउट करेगा ना तो वो बाय करेंगे। एंड वो बाय ऐसे करते हैं कि ये टूल है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का टूल लेके वो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये रेड इज योर एरिया ऑफ लॉस, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे कर लेते हैं। जो आपके अनाड़ी टीए वाले होते हैं ना, वो ये कर लेते हैं कि यहाँ ऊपर तक लेके आ जाएंगे और आपको बोल देंगे जी पोटेंशियल इसका इतना ज्यादा है, और वो चार्ट पे ऐसे कुछ ड्राइंग कर लेंगे कि जी ये ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, ऊपर चले जाएगा, यहाँ तक जा सकता है, विच इज रॉन्ग। क्योंकि हमने जब देखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, उधर से काफी रिजेक्शन होती है। तो यहाँ पे अब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मल्टीपल दफा टैप हो रहा है। आपने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी होती है जहाँ पे बहुत दफा कैंडल्स आके बाउंस कर रही होती हैं या रिजेक्ट कर रही होती हैं। जैसे ये मैंने लाइन बना दी, मैंने कभी भी इस पे टीए नहीं करा, पहली दफा इस पे टीए कर रहा हूँ एंड मैंने इस पे ये लाइन अभी बनाई है। दूसरी लाइन अगर बनाना चाहूँ, बहुत सिंपल है, मैं नीचे यहाँ कहीं ढूंढूंगा कि यहाँ पे मैंने लाइन बना ली, ठीक है। एज लॉन्ग एज यहाँ पे कुछ कोशिश करते हैं कैंडल बॉडीज ना जाए, मगर यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्ट साइंस नहीं होता। ये एक जोन होता है जहाँ पे आके प्राइस रिजेक्ट करती है एंड प्राइस बाउंस करती है। अगर आपको इस पे ज्यादा लाइन पे फिर भी कंफ्यूजन हो रही है ना, बड़ा अच्छा एक टूल है। यहाँ पे हम आते हैं और हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल बहुत आसान है, ये हमने यहाँ क्लिक करा, यहाँ लेके आ गए और हमने बना दिया ये। अभी हमें पता चल गया दिस इज अ जोन जहां पे प्राइस इस जगह से बाउंस कर सकती है। सेम हम बनाएंगे ऊपर के लिए कि इसकी एक ऊपर की भी जोन बना लेते हैं। ये जो हमारी लाइन थी यहाँ पे आ रही थी, इसको हमने बना दिया जोन, कि दिस इज ऑल्सो अ जोन जिसको प्राइस रिस्पेक्ट करती है। अब ये हमारे पास आ गया एक बड़ा अच्छा बॉक्स। ये जो बॉक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डार्वस बॉक्स। ये अक्यूमुलेशन के बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर प्राइस एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रहती है टू अक्यूमुलेट। यहाँ पे पीरियड्स ऑफ अक्यूमुलेशन होती हैं। जो प्राइस ऊपर जाती है रेंज से और वापस नीचे आती है, उसको हम बोलते हैं डिविएशन, कि इसने डिविएट करा है, इसने बॉक्स से डिविएशन मारी है, बाहर निकला है। ये एक और दफा हुआ है। इनको और भी वर्ड्स हैं, इनको हम बोलते हैं बुल ट्रैप, कि ये ऊपर आई, बुल्स ने खरीदा और वापस नीचे लेके आ गई, उनको ट्रैप कर दिया। यहाँ पे बुल्स ने खरीद लिया बिलीविंग के द प्राइस इज अबाउट टू ब्रेक आउट एंड दे गॉट ट्रैप्ड बिकॉज प्राइस वापस नीचे गई। सेम ये बेयर ट्रैप होता है। व्हाई? बिकॉज प्राइस नीचे गई, लोगों ने बेच दिया कि इस बॉक्स को तोड़ दिया हमने, अब हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो बेयर्स ने बेच दिया एंड प्राइस वापस आ गई। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे ये दो डिविएशंस हैं। हमारे पास ये अच्छा सा एक बॉक्स बन गया। ये आप सब कॉइंस के साथ कर सकते हैं। अब ये वीकली में मैंने बनाया है, आप देख लें मैंने वीकली में बनाया है। मैं बिल्कुल बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं बहुत आसान तरीका है टेक्निकल एनालिसिस करने का। इसको मैं बोलता हूँ प्राइस एनालिसिस। हम प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं। वीकली पे करा है, अब हम जाते हैं डेली पे। डेली पे हमारे पास और डेटा आता है कि प्राइस कैसे मूव हो रही है। देख सकते हैं कैंडल्स आपकी ज्यादा वो हो गई हैं। अच्छा, जस्ट मैं ये मेंशन करूं, मैंने चार्ट को व्हाइट पे करा हुआ है। आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कलर की स्कीम होगी। मैंने व्हाइट इसलिए करा है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ना, फोमो एंड फड, व्हाइट प्राइस को देख के मुझे फोमो नहीं होता, ना मुझे फड होता है, बिकॉज हमारा दिमाग इतना इनग्रेन हुआ है कि ग्रीन इज गुड, रेड इज बैड। तो जब आप ग्रीन देखते हैं ना, आपको होता है फोमो के यार मुझे खरीदना है। इस चक्कर पे मैंने ब्लैक करा हुआ है। ठीक है, तो अब हम वापस ब्लैक पे कर लेते हैं। यहाँ पे आप कैंडल्स बाय द वे चूज कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल हॉलो कैंडल्स या नॉर्मल कैंडल्स जो भी आपने रखनी है आप रख सकते हैं। तो ये आपका एक बिल्कुल देखें, डेली पे भी हम देख सकते हैं कि ये लाइन रिस्पेक्ट हो रही है, ये लाइन रिस्पेक्ट हो रही है, ये लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। अब व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट हियर? वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये ब्रेकआउट करे, अब ब्रेकआउट भी जब करता है ना, तो इट्स नेवर एज क्लीन एज अ सिंपल ब्रेक एंड रीटेस्ट एंड अप। ये जो जाएगी ना प्राइस, ये यूजुअली ऐसे लाइन पे जाती है। इसने ब्रेक करा, ये यहाँ पे चॉप अराउंड करती रहेगी, ऊपर जाएगी,
इसको टेस्ट करेगी, ऊपर जाएगी, ऐसे जाएगी, कभी कभी यहाँ पे ज्यादा देर रह सकती है, फिर ऊपर जा सकती है। आप ये देख रहे हैं ना, नथिंग गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, क्योंकि इन सब के पैटर्न्स होते हैं। तो अब ये स्ट्रेट लाइन में जा नहीं रहे, हम पैटर्न्स कैसे ढूंढ सकते हैं जिसपे हमारी जिंदगी आसान हो जाए। बहुत बेसिक है एंड बहुत ईजी है एंड इट्स ट्रू। दैट पैटर्न इज कॉल्ड अ हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब ये मैं बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए। मतलब प्राइस मेड अ हायर high point than the last time and it made a higher low point than the last time। अब ये इसने पहला बनाया higher high higher low। अब now this high is higher than this high, this low is higher than this low। हम यहाँ देख सकते हैं ये चीज हो रही है। ब्रश, higher high higher low, higher high higher low, higher high हायर लो, हायर हाई, एंड यहाँ पे आके आपकी प्राइस रुक जाती है। यहाँ पे फिर होती है, हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको यहाँ जाना चाहिए था ऊपर एंड एक और हायर हाई बनाना चाहिए था, बट हुआ क्या, ये यहाँ से गई नीचे। ठीक है, एंड इट मेड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसने लोअर हाई बना लिया, हायर हाई से इसने लोअर हाई बनाया। अब ये इसको जाना चाहिए था एक और लोअर हाई बनाने के लिए एंड लोअर लो बनाने के लिए, बट ये गई नहीं है, ये इसी बॉक्स के अंदर रह रही है एंड ये एक्यूमुलेशन कर रही है। तो